सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.7 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अब हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पे हमारे लिए सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या इंटरनेट तक रसाई बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी इन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हमें बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारे प्राइवेसी रिस्क हो गए, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो गई, साइबर बुलिंग हो गई या पीयर प्रेशर हो गया। पीयर प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट के किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके कोई कदम उठाना या कोई काम करना। इन चीज़ों से निपटने के लिए या एक ऑनलाइन सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए तमाम लोगों जैसे यूज़र्स, प्लेटफॉर्म्स या कम्युनिटीज़ को मिलकर काम करना होगा ताकि एक अच्छा और महफूज इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। इसी के साथ स्टूडेंट, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने का ये फ़ायदा होगा कि लोगों को पता चलेगा कि इन तमाम प्लेटफॉर्म को सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल वे में किस तरह से यूज़ करना है। जब लोग इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करेंगे तो एक ऑनलाइन सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा, व्हाट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। स्टूडेंट, सेफ्टी कहते हैं कि अपने आप को इन नुकसानात या हार्म से बचाना, जैसे अब्यूज़ हो गया या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया ऑनलाइन जो भी आप फेस करते हो। और सिक्योरिटी कहते हैं कि अपने पर्सनल डाटा, अपने अकाउंट्स या अपनी प्राइवेसी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्टेड रखना। दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक पॉजिटिव और एक हेल्दी ऑनलाइन एक्सपीरियंस चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों चाहिए होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्शन। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो आपने देखा होगा ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया या हमारा जो भी बहुत सारी परमिशंस होती हैं ये मांगती हैं, उसके ज़रिए ये बहुत सारा हमारा पर्सनल डाटा कलेक्ट करती हैं। अगर वो उस डाटा का हमारा मिसयूज़ हो जाए या हम अपना बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल डाटा ओवर शेयर कर दें तो उससे हमारी प्राइवेसी को एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्राइवेसी सेटिंग को रेगुलरली चेक करते रहें और उसे अपडेट करते रहें। उसी के साथ जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन शेयर कर रहे हों, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हों, तो हमें एहतियात करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन सा कंटेंट हम पब्लिकली शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग की बात करें, जब आप प्राइवेसी सेटिंग्स इनेबल कर लेते हो तो आपको आपकी प्राइवेसी पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है। आप देख सकते हो कि कौन आपकी पोस्ट, फोटोज़ या पर्सनल डिटेल्स देख सकता है, क्योंकि तमाम कंट्रोल आपके पास है। तो आप ही देखते हो कि किसको आपने परमिशन देनी है, किसको आपने अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना। इसके ज़रिए आप आइडेंटिटी थेफ्ट या इंफॉर्मेशन के मिसयूज़ होने से भी बच सकते हो। और जब आप स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेटिंग्स रखते हो ना, तो ये आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग कहते हैं इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को, जिसके ज़रिए लोगों को धमकाया जाता है, बुली किया जाता है या डराया जाता है। हमारे पास साइबर बुलिंग की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जिसमें गंदे या गलीज़ या धमकाने वाले मैसेजेस भेजना शामिल है, अफवाहें फैलाना शामिल है या शर्मिंदा करने वाली फ़ोटोज़ या इंफॉर्मेशंस भेजना शामिल है। साइबर बुलिंग से इंसान की मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती है। स्टूडेंट्स, अगर इफेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग की बात करें तो जो विक्टिम होता है, जो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा होता है, उसे स्ट्रेस, फियर और लो सेल्फ इस्टीम का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ उसकी एकेडमिक या वर्क परफॉर्मेंस या सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और वो ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील करता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट प्रिवेंटिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन हैरेसमेंट कहते हैं स्टूडेंट कि आपने इन हैरेसमेंट से किस तरह से बचना है। आप इनसे बच सकते हो लोगों को डिजिटल तौर तरीके सिखा के कि किस तरह से लोगों से बात करनी है एक रिस्पेक्टफुल मैनर में। और इसी के साथ स्टूडेंट आप लोगों में हमदर्दी और खुश इखलाकी के जज्बात को प्रमोट कर सकते हो। और स्टूडेंट, बहुत ही एक आसान रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स जिन पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वहाँ पे बहुत ही ईजी रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए और उस पर फौरी एक्शन भी लिया जाए। और स्टूडेंट, साथ ही विक्टिम्स को इंकरेज किया जाए कि वो इन रिपोर्टिंग सिस्टम या इन प्लेटफॉर्म से हेल्प ले सकें या दूसरे किसी इंसान से भी हेल्प मांग सकें। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट पीयर प्रेशर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। पीयर प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट किसी चीज़ के दबाव में आके कोई काम करना है, जैसे लोग लाइक्स या व्यूज़ के लिए बहुत सारा वल्गर कंटेंट पोस्ट कर देते हैं या अनहेल्दी ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
स्टूडेंट्स, सोशल इन्फ्लुएंस का इंसान की डिसीजन मेकिंग पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। जब हम ऑनलाइन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अपना मुकाबला दूसरों के साथ करना शुरू हो जाते हैं, अपने जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ अपने लाइफस्टाइल का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि उनके पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है, तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, उस ट्रेंड पे जाने के लिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि गलत होते हैं। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट कि आप पीयर प्रेशर से किस तरह से डील कर सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकते हो, और आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ अवेयरनेस जैसी सलाहियतें पैदा करनी पड़ेंगी, और रिस्की ऑनलाइन या हार्मफुल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को आपको नो बोलना पड़ेगा या उनको छोड़ना पड़ेगा, और पॉजिटिव रोल मॉडल्स को चूज़ करना पड़ेगा ताकि उनकी वजह से आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आए। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारा रोल ऑफ स्पोर्टिव कम्युनिटीज़। स्टूडेंट, हमारी बहुत सारी ऑनलाइन स्पोर्टिव कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स बने होते हैं जो नेगेटिव बिहेवियर को कम करते हैं, वो रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जहां पर मौजूद तमाम यूज़र्स खुद को वैल्यूड और सेफ महसूस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का आपको पता है, लिटरेसी की टर्म यूज़ होती है पढ़े लिखे होने के लिए, और डिजिटल लिटरेसी कहते हैं कि आपने किस तरह से ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट शेयर करना है या कंटेंट को एक्सेस करना है, ये तमाम चीज़ें डिजिटल लिटरेसी में आता है। और डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी क्यों है? डिजिटल लिटरेसी हमें सिखाता है कि आपने किस तरह से इन तमाम प्लेटफॉर्म पे सेफ रहना है, और आपको फेक अकाउंट्स या हार्मफुल कंटेंट से किस तरह से बचना है, और आपको साथ ही साथ ये सिखाता है कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्सिबल वे में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करनी है या दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।